बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब के माध्यम से मैं समाजशास्त्र प्रवक्ता डॉक्टर सुधा वर्मा एमए फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर से आपको बताना चाहती हूँ कि भारत में महिलाओं की विशेष समस्या में वेश्यावृत्ति किसे कहते हैं। वेश्यावृत्ति के बारे में जैसा कि प्रतीत होता है शब्दों से कि वेश्यावृत्ति किसे कहा जाता है। वेश्यावृत्ति मानव समाज के लिए एक अभिशाप है। इतिहास में आदिकाल से इसके अस्तित्व का विवरण मिलता है, लेकिन प्राचीन समाजों में वेश्यावृत्ति समस्या नहीं थी। आज इसने एक गंभीर समस्या का रूप धारण कर लिया है। इसके कारण अनेक तरह के विघटनों, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक आदि का विकास देखा जाता है। नगरीकरण, औद्योगिकरण, सामाजिक परिवर्तन के अन्य कारणों में सामाजिक जीवन में जिन समस्याओं को उत्पन्न किया है उनमें वेश्यावृत्ति जटिल समस्या है। लोम्ब्रोसो एवं डेब्लू फरेगो ने लिखा है कि बिरले ही एक स्त्री दुष्चरित्र होती है, किंतु जब यह होती है तो वो पुरुष को मात कर देती है ना। क्या कहा है कि अगर एक महिला का चरित्र बिगड़ता है तो वो महिला, आप ये मत समझो वो महिला बिगड़ गई, वो महिला फिर वो पुरुष को मात कर देती है। महिला उस पुरुष को हरा ही देती है। किसी भी अपना चरित्र अगर बिगाड़ती है तो उस महिला को, वो महिला पुरुष को कहीं का भी नहीं छोड़ती है। फिर ये वेश्यावृत्ति का हम प्रस्तावना के रूप में ले सकते हैं। अब हम आते हैं वेश्यावृत्ति के अर्थ पर कि वेश्यावृत्ति किसे कहा जाता है। वेश्यावृत्ति एक अवैध यौन संबंध है जो अनेक व्यक्तियों के साथ धन के लिए स्थापित किया जाता है, जिनमें प्रेम, सहानुभूति जैसे उद्योगों का अभाव होता है। इस प्रकार वेश्यावृत्ति एक प्रकार का धंधा है जिसके अंतर्गत स्त्रियां अपनी आजीविका के लिए अपने मांसल यानी शरीर का सौदा करती हैं, यानी अपने आप को बेच देती हैं। वेश्यावृत्ति को हम इस प्रकार कह सकते हैं अर्थ के रूप में। अब हम कहते हैं कि वेश्यावृत्ति की परिभाषा के रूप में कि वेश्यावृत्ति को परिभाषित करने के लिए एम.एल. इलियट और F.E. मैरिल ने लिखा है कि हाँ, जैसे मैंने कहा मैरिल ने क्या लिखा है वेश्यावृत्ति की परिभाषा में। वेश्यावृत्ति एक भेद रहित और धन की प्राप्ति के लिए स्थापित किया गया एक अवैध यौन संबंध है जिसमें भावनात्मक उदासीनता होती है। इसमें क्या कहा है, इस परिभाषा में क्या स्पष्ट किया गया कि वेश्यावृत्ति अवैध यौन संबंध है। दूसरा हम इसका ले सकता है, इसका आधार धन होता है। तीसरा हम ले सकते हैं इसका कारण कि ये भेदभाव, बिना किसी भेदभाव के अनेक व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। इस कृत्य में भावनात्मक भावना जो भावुकता और भावनात्मक जो विकार होता है उसमें ये इसका अभाव पाया जाता है, उसकी उदासीनता पाई जाती है। इस प्रकार हम वेश्यावृत्ति को परिभाषित कर सकते हैं। अब हम दूसरी परिभाषा पर आते हैं कि भारत सरकार द्वारा वेश्यावृत्ति किसे कहते हैं। इसमें उन्होंने कहा था कि स्त्री तथा कन्याओं के अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के अनुसार वेश्या वह स्त्री है जो धन अथवा वस्तु के बदले अवैध यौन संबंधों के लिए अपना शरीर अर्पित करती है। इस प्रकार ये अवैध संबंध के लिए शरीर को अर्पित करना ही वेश्यावृत्ति है। इसमें क्या कारण, क्या स्पष्ट कहा, क्या चीज को स्पष्ट आपको लग रहा है? इसमें ये लग रहा है स्त्री जो धन के लिए अपने शरीर को बेचती है। दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं, वेश्या के द्वारा व्यवसाय के रूप में अवैध संबंध हेतु शरीर को अर्पित करना वेश्यावृत्ति कहलाती है। ठीक है, अब अगली हम थर्ड परिभाषा पर आते हैं। G.R. स्कॉट क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति जो किसी प्रकार के लाभ के लिए या किसी व्यक्तिगत संतोष के लिए पूर्ण समय, आंशिक समय के व्यवसाय के रूप में बहुत से व्यक्तियों के साथ जो उसी लिंग के अथवा दूसरे लिंग के हों, सामान्य अथवा असामान्य यौन संबंध स्थापित करता है, उसे वेश्या कहते हैं। इसमें इस परिभाषा से क्या स्पष्ट हो रहा है, इसमें ये हो रहा है वेश्या के रूप में स्त्री और पुरुष दोनों को सम्मिलित किया गया है। दूसरा है इसमें फिर इनमें से इस बात पर बल दिया गया कि वेश्यावृत्ति एक व्यवसाय जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। तीसरा हम इसमें कह सकते हैं व्यवसाय पूर्णकालीन या अंशकालीन दोनों हो सकता है। तीसरा है
मतलब फोर्थ अगला हेडिंग जो इसमें देव बताया है इसमें कि वेश्यावृत्ति में यौन संबंध की स्थापना समलिंगी या विषमलिंगी के बीच हो सकती है। यह आपके वेश्यावृत्ति की परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं। अब हम आते हैं कि वेश्यावृत्ति की विशेषताएं, कि वेश्यावृत्ति की क्या क्या विशेषताएं। वैसे तो विशेषताएं बहुत होती हैं, व्यवसाय, अवैध यौन संबंधी, भावनात्मक उदासीनता है, छंद संभोगी है, स्त्रियों तक सीमित नहीं, वेश्यावृत्ति सार्वभौम है, गंभीर समस्या, विविध रूप है। नहीं, इसके बहुत सारी हेडिंग है, हम एक एक हेडिंग को विस्तार से बताते हुए बता रहे हैं। पहला हेडिंग हम लेते हैं व्यवसाय, कि वेश्यावृत्ति एक व्यवसाय है। इसमें महिला अपने शरीर को बेचती है, उसमें जो भी संबंध बनता है वो भावुकता या भावनात्मक रूप से नहीं बनता, और इसमें अभाव पाया जाता है, उसकी उदासीनता पाई जाती है। और इसमें यही कह सकते हैं कि यह व्यवसाय अंशकालिक या पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में होता है ये, और इसी को हम कृत्रिम व्यवसाय भी कहा जाता है। अब हम दूसरे हेडिंग पर आते हैं, अवैध यौन संबंध। वेश्यावृत्ति यौन तृप्ति का एक अवैध साधन माना गया है। यह असंवैधानिक एवं अस्वीकृत लैंगिक सहवास है। यह संबंध व्यवसायिक या व्यवहारिक संबंध की भांति मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार के संबंध को समाज ने उचित नहीं ठहराया है। यानी आप समझ रहे, अवैध यौन संबंध है, इसका जो भी संबंध बनता है अवैध रूप से होता है, ये कानूनी रूप से नहीं है। तीसरा हम इसका ले सकते हैं, तीसरा हेडिंग भावनात्मक उदासीनता। इसमें एक वैवाहिक जीवन व्यक्ति जीता है तो उसमें दोनों पति पत्नी का जीवन कैसा होता है, भावुकता भावनात्मक आधार पर टिकता है, एक विश्वास होता है, विश्वास की डोर बंधी होती है, तो वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। परंतु जब वेश्यावृत्ति का भावनात्मक उदासीनता होती है, इसमें क्या जो संबंध बनता है कुछ क्षण के लिए बनाया जाता है, कुछ क्षण के लिए होता है, और इसमें जो भी संबंध होता है वो भावनात्मक का इसमें अभाव पाया जाता है, भावना को कोई विकार नहीं होता। ये तो एक धन कमाने के लिए एक व्यवसाय के रूप में इसे वेश्यावृत्ति मतलब वेश्या एक अपने शरीर को बेच के इस संबंध को स्थापित करती है। अगला है स्वच्छंद संभोगी। स्वच्छंद संभोगी यानी वेश्यावृत्ति के अंतर्गत लैंगिक संबंध स्वच्छंद एवं भेद रहित होता है। इसमें धर्म, जाति, वर्ग आदि का ख्याल किए बिना उन सभी लोगों के साथ यौन संबंध स्थापित किया जाता है जो धन के लिए तैयार हों। इसे हम स्वच्छंद संभोग यानी अपनी इच्छा के अनुसार बनाया गया संबंध। अगला हेडिंग है स्त्रियों तक सीमित नहीं है। यह वेश्यावृत्ति स्त्रियों तक सीमित नहीं है। आधुनिक समाज में पुरुष वेश्या की भी समस्या बढ़ी है। यूरोप और अमेरिका में इसका रूप देखा जा सकता है। आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण और नगरीकरण के प्रभाव में पुरुष वेश्या का रूप देखा जा सकता है ना। अने एक स्त्री ही इसमें वो नहीं है कि एक स्त्री ही इसमें सम्मिलित है, पुरुष भी इस धंधे को करता है। अब हम अगला हेडिंग लेते हैं सार्वभौम। सार्वभौम का अर्थ क्या हुआ कि सभी जगह, यानी वेश्यावृत्ति का प्रचलन संपूर्ण विश्व में अत्यधिक प्राचीन काल से रहा है। यूनान, मिस्र, रोम, बेबीलोनिया, चीन, जापान और फ्रांस का सांस्कृतिक इतिहास वेश्यावृत्ति से भरा पड़ा है। भारतीय समाज साहित्य में, धर्मशास्त्रों में वेश्यावृत्ति का वर्णन किया गया है। पहले क्या कहा कि पहले वेश्यावृत्ति होती थी प्राचीन काल में, परंतु उसको वेश्यावृत्ति के रूप में नहीं, वो तो अपने शोक सज्जा के रूप में मानते थे राजा लोग। परंतु आज इस रूप को वेश्यावृत्ति का रूप एक वेश्यावृत्ति के नाम से इस भ्रांति को, इस धारणा को बताया गया है कि वेश्यावृत्ति है ये। अगला हेडिंग लेते हैं गंभीर समस्या। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, इसे रोका जाए नहीं तो ये एक विकराल रूप रख लेगा। वेश्यावृत्ति मानव समाज की एक अत्यधिक गंभीर समस्या है। इसके परिणाम बड़े भी घातक हो सकते हैं। इसके अनेक प्रकार, गुप्त रोगों के बढ़ने की संभावना विशेष रहती है। एड्स जैसी बीमारियां इनकी देन है। इसके परिणाम स्वरूप वैयक्तिक विघटन, पारिवारिक विघटन और सामाजिक विघटन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब हम लास्ट हेडिंग लेते हैं विविध रूप। विविध रूप में क्या है
किसके अनेक रूप है। मोटे तौर पे इन्हें दो आधारों पे बांटा जा सकता है। पहला है प्रेरणात्मक आधार पे इसके 3 रूप हैं, वंशानुगत वेश्याएं, और दूसरा है वासना पीड़ित वेश्याएं, और तीसरा है परिस्थिति जन्य वेश्याएं। दूसरा व्यवसाय की प्रकृति के आधार पे इसके 5 रूप है, कोठे की वेश्याएं, दूसरा है काल गर्ल, तीसरा है होटलों की वेश्याएं, फोर्थ है कैरियर वेश्याएं, फिफ्थ है रखेल वेश्याएं। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि वेश्याओं की अनेक विशेषताओं से इसे संबोधित किया गया है। अब हम आते हैं वेश्यावृत्ति के कारण पे। वेश्यावृत्ति के क्या कारण है? वेश्यावृत्ति के वैसे तो कई कारण हैं। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण में हम 5 कारण इसमें ले सकते हैं। निर्धनता की, इसमें निर्धनता ने गरीबी के कारण भी महिलाएं वेश्यावृत्ति का काम करती हैं। दूसरा है नौकरी की प्रतिकूल दशाएं, नौकरी की प्रतिकूल दशाएं होती तभी भी ये संबंध स्थापित कर लेती हैं। ऊंचे जीवन स्तर की चाहत करती हैं, ऊंचे जीवन स्तर यानी बड़े बड़े जीवन को अपने जीना चाहती हैं, इसलिए भी धंधा को स्वीकार करती हैं। अगला हेडिंग ले सकते हैं इसमें ही आय का सरल साधन। इसमें आय का सरल साधन होता है इनके लिए बेरोजगारी। अगर महिलाएं बेरोजगार हैं या पुरुष बेरोजगार है तो इस संबंध को स्थापित करते हैं। यानी सब कुछ जो भी मैं ले रही हूँ ये सब आर्थिक कारण में लिया जा सकता है। इसका लास्ट हेडिंग आर्थिक कारण का लेते हैं औद्योगिकरण नगरीकरण। औद्योगिकरण नगरीकरण के कारण भी वेश्यावृत्ति का ये रोग पनपता जा रहा है और एक भयंकर रूप इसने रख लिया है। अब हम इसका दूसरा हेडिंग लेते हैं कारण में, आर्थिक कारण में सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या है? इसमें पहला लेते हैं इसमें सामाजिक कारण में पारिवारिक दशाएं, यानी पारिवारिक दशाएं में प्रतिकूल होती है तभी भी ये वेश्यावृत्ति का रूप लेता है। दूसरा है सामाजिक कुरीतियाँ। सामाजिक कुरीतियाँ यानी परंपराएं रीति रिवाज इतने जटिल होते हैं कि ये संबंध को और आगे बढ़ा दिया जाता है। पड़ोस भी बुरा होता है, कभी कभी पड़ोस इतना बुरा होता है कि उसकी वजह से भी ये धंधा ये व्यवसाय करने को विवश हो जाता है इंसान। अगला हेडिंग इसमें ले सकते हैं दोषपूर्ण संगति, यानी दोषपूर्ण जो भी उसकी मित्रता होती है किससे, चाहे कॉलेज में हो चाहे स्कूल में हो कहीं भी हो, वो अपनी दोषपूर्ण मित्रता के कारण भी ये धंधे को एक धंधे के रूप में इस व्यवसाय को अपना लिया जाता है। इसमें अस्वस्थ मनोरंजन, अन्य जो भी मनोरंजन होता है अस्वस्थ होता है, आकर्षण रोमांस आदि से भरपूर है ये मतलब जो भी होता है इसमें ये देखा जाता है कि चकाचौंध जो भी होता है बढ़िया है, मनोरंजन के रूप में इस संबंध को स्थापित कर लिया जाता है। अगला यानी तीसरा हेडिंग, हम इसका कारण में तीसरा हेडिंग क्या लेते हैं? पहला आर्थिक कारण हो गया, सामाजिक कारण हो गया, अब तीसरा हम लेते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में भी आप बता सकते हैं कि ये युवा देवदासियाँ पुजारियों के शोषण का शिकार होती हैं, है ना। कई बार धर्म के नाम पर पुजारी या जो वो होते हैं पांडे लोग, वो फकीर परवेश पधारी आदि मठ के लोग भी तन मन धन के ही भूखे होते हैं, वो भी वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने में नंबर 1 होते हैं। अगला हम इसका हेडिंग लेते हैं जैविकीय कारण। जैविकीय कारण में भी इसमें प्रथम कामेक्षा की स्थिति में बहुत से व्यक्ति अवैध यौन संबंध स्थापित करते हैं। अगला इसका हेडिंग लेते हैं मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण में आप कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत अज्ञानता, विकृत व्यक्तित्व, मानसिक दबाव व तनाव, आत्महीनता की भावना के कारण आदि के कारण मनोवैज्ञानिक का तथ्यों से ही वेश्यावृत्ति पनपती है। इसकी लास्ट हेडिंग है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में भी आप देख रहे हैं नेता अपनी भूख को मिटाने के लिए भी वेश्याओं को बढ़ावा देते हैं और इस संबंध को स्थापित करते हैं और ये आए दिन पनपते जा रहा है। ये धंधा बहुत बढ़ चढ़ के सामने आ रहा है और इतना ही मैं इसके कारण बताना चाहती हूँ। ये आपका हो गया पूरा चैप्टर। फिर बच्चों मैं अगली बार फिर आपको बताती हूँ। धन्यवाद।